निसंदेह हम महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे और इस क्रम में हम आज के वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए अतिथि वक्ताओं से उनके द्वारा चयनित विषयों पर बारी बारी से आग्रह करूंगा कि उन विषयों पर प्रकाश डालें, जिससे कि हमारे छात्र, क्योंकि हम लोग एक ऐसे प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो केवल एक पीढ़ी या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे विचार, व्यवहार, हमारे कार्य पीढ़ियों तक संचारित होते हैं और हमारे साथ बच्चों की हर साल एक नई पीढ़ी जुड़ती है। इसलिए अगली पीढ़ी तक इन बातों को पहुंचाने, उनको जीने, महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को बढ़ाने के लिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और एक बार पुनः सभी अतिथि वक्ता, सभी प्राचार्य मित्र, सभी शिक्षक बंधु, आदरणीय उपायुक्त महोदय, सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी में हम आग्रह करते हैं डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा, जो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में असिस्टेंट प्रोफेसर है, कि आप इस विषय पर प्रकाश डालें कि क्या महात्मा गांधी आज की युवाओं की रोल मॉडल हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम अपने आप से भी द्वंद्व करते हैं और खोजते हैं कि हमारे रोल मॉडल क्या हो सकते हैं। तो डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा जी, धन्यवाद सर। आपकी आवाज आ रही है? क्या मैं आरंभ करूं? सर मैं सुन पा रहा हूँ आपको सर। जी, मैं आरंभ करूं? यस सर। ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। यह मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे केवी द्वारा इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। यह मेरे लिए एक बड़ा मंच है जहां मैं देश का भविष्य निर्मित कर रहे अध्यापकों, विद्यार्थियों से अपनी बातचीत रख सकता हूं, उनके सामने उनके साथ बातचीत कर सकता हूं। इसके साथ साथ मुझे थोड़ा संकोच भी हो रहा है कि इस मंच पर प्रोफेसर द्विवेदी जैसे वरिष्ठ शिक्षक हैं, जिनकी पुस्तकों को हमने पढ़ा है, जिनके विचारों से आज मैं परिचित हुआ हूं, आज उनके साथ ये मंच साझा कर रहा हूं। तो सर को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी बात रखना आरंभ करता हूं। देखिए, जिस समय श्रीमान शर्मा ने मुझसे बातचीत की और कहा कि केंद्रीय विद्यालय के संदर्भ में मुझे यह वक्तव्य रखना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला विचार आया कि मैं किनसे संवाद करने जा रहा हूं। तो यह स्पष्ट हुआ कि मैं यह संवाद विद्यार्थियों से करूंगा। मेरे लिए जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारे देश के विद्यार्थी हैं जो केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, और विद्यार्थियों के संदर्भ में जो गांधी की धारणाएं हैं, गांधी की मान्यताएं हैं, वो जिस तरीके से गांधी को देखते हैं, तो मुझे लगा कि सबसे उपयुक्त विषय यही होगा और इसे एक सवाल के रूप में रखा जाए कि क्या गांधी आज के युवाओं के रोल मॉडल हो सकते हैं, और फिर इस पे हम बातचीत करें कि किस तरीके से गांधी को एक रोल मॉडल के रूप में वर्तमान संदर्भों में हम देख सकते हैं। सबसे पहले यदि हम आज के संदर्भ की चर्चा करें, जिसका उल्लेख मिस्टर शर्मा ने भी किया, जिसका उल्लेख केवी के कमिश्नर ने भी किया, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर प्रतियोगिता, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए जोड़ तोड़ करना, वाचिक मानसिक हिंसा, ये सारी चीजें हमारे चारों ओर एक ऐसे सर्वमान्य उपस्थिति के रूप में स्वीकृत हो चुकी हैं कि लगता है यह तो आम बात है। और इस तरह की परिस्थिति में हमारे युवाओं के सामने एक द्वंद्व पैदा होता है कि इन परिस्थितियों में वे अपना विकास कैसे करें,
अपने परिवार का विकास कैसे करें, अपने समुदाय का विकास कैसे करें, और इसको करने का जो रास्ता है उस रास्ते के लिए उनके मार्गदर्शी सिद्धांत क्या होंगे। ऐसी परिस्थिति में जो उनके सामने एक नायकत्व का मॉडल आता है, किसको वो रोल मॉडल माने, किसको वो हीरो माने, इन्हीं दबाव वाली परिस्थितियों में वो एक ऐसे नायक की कल्पना करते हैं जिसमें ऊर्जा है, जिसमें वेग है, जिसमें त्वरा है, जिसमें तत्परता है, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसका वेग, उसकी त्वरा, उसकी तत्परता, उसकी बुद्धिमत्ता अंततः या तो हिंसा में बदल रही है, या तो धन और पूंजी को एकत्रित करने में बदल रही है, या तो अपने आप को और लोगों से अलग करने में बदल रही है। अर्थात अगर हम अपने बच्चों और अपने आसपास के माहौल में देखें तो हम यह पाते हैं कि हर विद्यार्थी को कहीं ना कहीं यह संदेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिया जा रहा है कि शिक्षा के द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा, अपनी क्षमताओं के विकास के द्वारा तुम बाकी के विद्यार्थियों से कैसे अलग हो, तुम्हारी किस प्रकार एक ऐसी पहचान हो जाए जिससे तुम पायदान में ऊंचे स्थान पे हो, बाकी के तुम्हारे दोस्त यार समाज के लोग उसके नीचे हो जाएं। और इस ऊंचे पायदान पर होना कई बार नैतिक मूल्यों के साथ विरोधाभास की स्थिति में आ जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे पर एक ऐसे दबाव का निर्माण करता है जहां उसके लिए आगे होने की चाह, समाज में स्वीकृति पाने की चाह इतनी हावी हो जाती है कि वह अपने मूल स्वभाव, प्रकृति के साथ, समुदाय के साथ अपने संबंध की भूमिका को देखना भूल जाता है और वह ऐसे नायकों की तलाश करता है जो उसे वीर रस से भर देते हैं। और ऐसी ही परिस्थिति में गांधी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। गांधी का दो रूप हमारे सामने है। गांधी का एक रूप तो वह है जहां पर गांधी हमारे सामने एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं और उनके प्रतीकों को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, चाहे वह गांधी की मूर्ति हो, चाहे चरखा हो, चाहे सत्य अहिंसा के प्रति गांधी का आग्रह हो और उसको व्यक्त करने वाले नारे हो, ये सारी चीजें हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच समस्या यह है, कहीं गांधी को हम फॉसिलाइज तो नहीं कर दे रहे हैं, गांधी के नाम को संकेतों, प्रतीकों तक रख के हम उन्हें कर्म कांड में तो नहीं बदल दे रहे हैं। अर्थात कहीं हम विद्यार्थियों तक यह संदेश तो नहीं संप्रेषित कर रहे हैं कि खादी पहनना, चरखा चलाना, सफाई करना यह गांधीज्म है। यह तो गांधी के तंत्र हैं, तत्व नहीं है, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा। और जो गांधी का नायकत्व है वह उनके तंत्र में नहीं है, वह उनके तत्व में है। गांधी कैसे नायक हैं, मैं युवा विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों से थोड़ा इस पर बात करना चाहूंगा। जैसा प्रिंसिपल साहब ने मेरे परिचय में बताया कि मैं वर्धा के सेवाग्राम से आता हूं, दो छोटी छोटी बातें गांधी के बारे में जो सेवाग्राम से जुड़ी हुई हैं मैं बताऊंगा। गांधी जब सेवाग्राम में रहने के लिए आते हैं तो अपना पहला पड़ाव मगनवाड़ी में बजाज की हवेली में डालते हैं। बजाज की हवेली में रहने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि वहां से 10-12 किलोमीटर दूर सेवाग्राम स्थान पे जो उनकी सहायिका थी वो हैं और उनकी तबीयत खराब हो गई है। ऐसी परिस्थिति में सुख सुविधा का त्याग करके वह गांधी वर्षा के दिन, पूरे दिन मूसलाधार वर्षा हो रही है और वह पैदल चलते हुए सेवाग्राम पहुंचते हैं और ये प्रण लेते हैं कि मैं अब इसी गांव में रहूंगा। 100 रुपए में वह झोपड़ी बनाते हैं और सबको आदेश देते हैं इस झोपड़ी को बनाने के लिए वही सामान इस्तेमाल किए जाएं जो इस गांव में मिलते हैं, वही लोग इसे बनाएं जो इस गांव में रहते हैं। और इसके बाद सेगांव नामक स्थान को, सेवाग्राम का नाम पहले सेगांव था, उन्होंने सेवाग्राम के रूप में तब्दील किया। तो गांधी हमारे लिए ऐसे नायक हैं जो दूसरों के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर सेवा भाव के साथ दौड़ पड़ते हैं। और ये गांधी ने एक बार ऐसा नहीं किया है, गांधी बार बार ऐसा करते रहे हैं। आप सभी यदि गांधी की जीवनी से परिचित होंगे और आप सभी सुधीजन हैं निश्चित रूप से परिचित होंगे, तो जो गांधी में भारत का पहला प्रयोग चंपारण का आंदोलन था, वो राजा राम शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं लखनऊ जाके और कहते हैं कि हमारे गांव के किसानों की यह स्थिति है। गांधी बिना 2 बार सोचे उनके गांव पहुंचते हैं, वहां अंग्रेजों के खिलाफ
अपना जो उनका तरीका था लड़ने का, उस तरीके के हिसाब से लड़ते हैं। और जब वो वहां देखते हैं कि गरीबी की हालत यह है कि किसी महिला को पहनने के लिए वस्त्र आदि उपलब्ध नहीं है, तो सेवा भाव से भरा हुआ वह गांधी, देश के लिए समर्पित गांधी, दूसरों के लिए सोचने वाला गांधी यह प्रण लेता है कि मैं ऐसे देश का प्रतिनिधि हूं जहां यदि लोगों को पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो मैं भी अपने वस्त्रों का त्याग करूंगा। ऐसी त्याग भावना गांधी को नायक बनाती है। गांधी कोई राज परिवार में पैदा हुए कोई सन्यासी नहीं थे। गांधी की जीवनी पढ़िए, गांधी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं थे। गांधी तो साधारण जीवन में व्यक्ति कैसे असाधारण हो सकता है, इसके अप्रतिम उदाहरण है। गांधी का जो रास्ता है, उस रास्ते को यदि हमारे विद्यार्थी और शिक्षक साथी देखें तो वह अपने आप में विशिष्ट है। उनका नायकत्व तो कभी भी वीर रस से भरा हुआ नहीं है, जहां की वो कुछ ऐसी आप परिस्थिति पाए कि आपका रोम रोम खड़ा हो जाए। वहां पर तो सत्य, अहिंसा, त्याग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से दूसरों को जीवन देने, दूसरों को रास्ता दिखाने, दूसरों के लिए समर्पित होने का मार्ग है। इस मार्ग में अगर आप देखें कि हमारा सेल्फ कहां है, सेल्फ की क्राइसिस को 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्राइसिस कहा गया है। और गांधी के माध्यम से यदि आज के हमारे बच्चे और शिक्षक इस क्राइसिस को दूर करने की कोशिश करें तो हमारे सामने एक उदाहरण स्थापित होता है। यदि हमारा सेल्फ सिर्फ हमारी अचीवमेंट में फोकस है तो दैट कैन बी द कर्स ऑफ सेल्फ। बीइंग सेल्फ सेंट्रिक इज अ कर्स ऑफ सेल्फ। लेकिन अपने सेल्फ को आगे बढ़ाकर, उसको प्रसारित करके, उसमें दूसरों के हित को शामिल करना, दूसरों के लिए सोचना, ये जो भाव है, यह जो संदेश है, यह गांधी का वास्तविक नायकत्व है। और इसी रूप में गांधी हमारे सामने बार बार उपस्थित होते हैं। गांधी हमें बार बार बताते हैं कि सत्य और असत्य का भेद क्या है, साधन और साध्य की पवित्रता का बोध क्या है, और इस बोध के साथ ही हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वह कभी भी यह नहीं कहते कि हमें सफलता अर्जित करनी है, बल्कि वे हर बार यह कहते हैं कि सफलता के लिए जिस माध्यम को, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिस साधन को आप चुन रहे हैं, उसकी पवित्रता पर भी विचार करने की आवश्यकता है। गांधी हर ताकतवर को निर्भीक नहीं बनाते हैं, बल्कि हर कमजोर को निर्भीक बनाने वाला व्यक्ति गांधी है। आप ध्यान दीजिए, गांधी ने जिन आंदोलनों को किया, जिन रास्तों पर गांधी चले, उन्होंने एक ऐसा मॉडल हमारे सामने खड़ा किया जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी सत्य के मार्ग पर चलते हुए, अहिंसा का सहारा लेते हुए मजबूत बन सकता है। ऐसा मॉडल आपको और कहीं नजर नहीं आएगा। उनके लिए व्यक्ति की असली ताकत व्यक्ति का नैतिक बल है, और हर नैतिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति गांधी के अनुसार सत्य के मार्ग पर चलते हुए किसी भी बड़े से बड़े अन्याय का मुकाबला कर सकता है। यह गांधी की ही ताकत है, यह गांधी की ही क्षमता है कि वह देश में बड़ा सा बड़ा आंदोलन करने के पहले सेवाग्राम आश्रम से वायसराय को फोन किया करते थे, इस तिथि से, इस स्थान से मैं यह आंदोलन प्रारंभ कर रहा हूं, मेरा पक्ष सत्य का पक्ष है, और इसी सत्य की पक्ष की रक्षा के लिए मैं, मेरे देशवासी, मेरे साथी इस आंदोलन को करने जा रहे हैं, और मैं अंदर से अपने पूरी टीम के साथ इतना निर्भीक हूं कि इसकी सूचना आपको भी दे रहा हूं। यह कार्य केवल गांधी कर सकते थे, गांधी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था। आज के युवा हमारे बार बार आप देखते होंगे कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न, कार्यस्थलों की जोड़ तोड़ से परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप गांधी को याद करिए, जहां गांधी बताते हैं कि कैसे हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना है कि हमारा हित समाज के आखिरी व्यक्ति के लिए होना चाहिए, कैसे कर्तव्य के प्रति हमारा उत्तरदायित्व किसी बाह्य भय के कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि अंदर से पैदा होना चाहिए। यह गांधी का नायकत्व है, यह गांधी का रोल मॉडल है, जो हमारे सामने बार बार आकर खड़ा होता है और हमें प्रेरणा देता है। आप सभी केंद्रीय विद्यालय परिवार के सदस्य हैं,
आप सभी निश्चित रूप से परिचित होंगे अनुबंधोपाध्याय की किताब बहुरूप गांधी। यह भी हमारे सामने गांधी के रोल मॉडल को एक अलग रूप में रखती है। मैं अनुरोध करूंगा सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों से, यदि उन्हें समय मिले तो वह इस पुस्तक को निश्चित रूप से पढ़ें। आज के समय में हमारे लिए कुछ नौकरियों को, कुछ पदों को, कुछ प्रतिष्ठाओं को स्टीरियोटिपिकल तरीके से फ्रीज कर दिया गया है कि आप आईएएस बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे। गांधी का देखिए, गांधी श्रम के प्रतिष्ठा की बात करते हैं, खासकर शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा की। जब भी आपके मन में अहंकार पैदा हो कि मैं किसी विशिष्ट हैसियत के कारण अपने अन्य साथियों से भिन्न हूं, तो आप यह ध्यान रखिएगा, गांधी शौचालय साफ स्वयं करते थे और वे शौचालय साफ करने वाले का भी उतना ही सम्मान करते थे जितना खजाने की रक्षा करने वाले का, जितना कि फसल उत्पादन करने वाले का, जितना कि सीमा पे लड़ने वाले का। गांधी का यह जो श्रम की प्रतिष्ठा का सूत्र है, यह हमें बल प्रदान करता है कि हम यह पहचाने कि किस प्रकार हमारी भूमिका बिना सामाजिक भेदभाव के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और उसे हम अपनाएं, उसके मार्ग पर हम आगे बढ़ें। गांधी का यह रास्ता कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। दूर से देखने पर गांधी का रास्ता हमें बहुत आकर्षक लगता है और हम निबंधों में, अपनी बातचीत में लगातार इस बात को रिट्रेट करते रहते हैं कि सत्य, अहिंसा, शांति का मार्ग। लेकिन मित्रों, थोड़ा विचार करिए, गांधी का रास्ता कितना कठिन है। आप जिस बापू को, जिस महात्मा को गांधी के रूप में देख रहे हैं, उसका पूरा का पूरा जीवन ही सत्य का प्रयोग है। वह अपनी आत्मकथा का शीर्षक ही देते हैं सत्य का प्रयोग, और उस सत्य के प्रयोग के मार्गों को आप देखेंगे तो उसमें पर्याप्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। वह कभी भी कहीं भी यह झूठ नहीं बोलते कि वह अचानक से किसी निष्कर्ष पे पहुंच गए। वह लगातार उन त्रुटियों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जिनसे होते हुए, जिनसे गुजर, जिनसे गलतियां करते हुए हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह गांधी का होना है, यह गांधी का तात्पर्य है। अगर आप युवा गांधी को देखेंगे तो वही युवा गांधी अपने मित्रों के साथ, मित्रों के प्रभाव में मांसाहार भी करते हैं। बालक गांधी, किशोर गांधी कई बार अपने घर में झूठ भी बोलते हैं। वह जब इंग्लैंड प्रवास पे जाते हैं तो जीवा के स्वाद के लिए, भोजन के स्वाद के लिए वह कई कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। लेकिन अपने इसी जीवन में रिफ्लेक्ट करते हुए, लगातार विचार करते हुए गांधी जी अपने लिए एक रास्ता बनाते हैं। गांधी हमारे लिए, जो गांधी की जीवनी का शीर्षक है सत्य के प्रयोग, वह केवल गांधी की जीवनी का शीर्षक नहीं है, वह हर व्यक्ति के जीवन का शीर्षक है। हर व्यक्ति के लिए जीने का एक रास्ता है। हम सभी अपने जीवन के साथ प्रयोग करते रहते हैं, इन प्रयोगों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इन प्रयोगों के दौरान ध्यान में रखने की बात यह है कि क्या हम अपने जीवन में सत्य का साथ दे पा रहे हैं। इसी कारण गांधी सत्य को ईश्वर के समतुल्य मानते हैं। जब भी आपके मन में यह शंका पैदा हो, आपको यह लगे कि आप किसी के विचारों से, किसी के कार्यों से आहत हैं और इस स्थिति में आप उसके प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा करना चाह रहे हैं, आप गांधी का विचार मस्तिष्क में ले आइए। गांधी के आंदोलनों को देखिए, वह चाहे गांधी की दांडी यात्रा हो, चाहे गांधी का अफ्रीका में किया गया सत्याग्रह हो, हर आंदोलन हमें यह बताता है कि हमें व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन की दृढ़ इच्छा शक्ति पर विश्वास करना है। लेकिन इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि हम अपने हृदय को इस तरीके से बदल लें कि हम गलत रास्ते पर चल पड़े। हमारे हृदय की शुद्धता, हमारे भाव की शुद्धता और साधारण रास्ते पे चलकर असाधारण कार्य करने का जज्बा ही हमें गांधी के निकट ले जाता है। गांधी के निकट जाने का यह मार्ग जो है वह स्वाभाविक रूप से उसका एक कीवर्ड बहुलता है। चाहे वह जीवन की बहुलता हो, भाषा की बहुलता हो, धर्म की बहुलता हो, खान पान की बहुलता हो, गांधी उसे स्वीकार करते चलते हैं और उनके साथ जीने की कल्पना करते हैं। आज के समय में जब हम देखते हैं कि अपना पराया का भेद हमारे लिए लगातार बढ़ता जा रहा है, हम
किस दुकान से सामान खरीदें, किसके पड़ोस में रहें, किसके विद्यालय में पढ़ें, यहां तक कि कक्षा की प्रक्रिया में किसकी टीम में हम असाइनमेंट करें, जैसी बातों में भी हम अपना पराया का बोध रखते हैं। वहीं पर गांधी हमारे लिए एक ऐसा मॉडल है जो बताते हैं कि हमें सबको साथ लेकर चलना है। गांधी की आप विशेषता देखिए, पूरे के पूरे गांधी के चरित्र में, गांधी के कार्यों में, गांधी लोगों के ऊपर हावी नहीं है। गांधी एक ऐसा चरित्र नहीं बन गए हैं जिनके सामने आप सवाल ना पूछ सकिए, जिनके सामने आप अपनी बात ना रख सकिए, जिनकी बात को मानना आपकी मजबूरी हो। गांधी कभी भी इंडॉक्ट्रिनेट नहीं करते हैं, वह बाध्य नहीं करते हैं कि मैं बापू हूं, मैं महात्मा हूं, इसलिए आप मेरी बात माने, आपके लिए मेरी बात बाध्यकारी है। वह आपको सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करते हैं, वह आपको बार बार आमंत्रित करते हैं कि आप मुझे चुनौती दीजिए। गांधी नेहरू का संवाद हो, गांधी पटेल का संवाद हो, गांधी अम्बेडकर का संवाद हो, गांधी का अनेक वायसरायों के साथ संवाद हो, हर जगह गांधी मुस्कुराते हुए इसी रूप में उपस्थित होते हैं कि तुम मेरे विचार को चुनौती दो, मुझे चुनौती दो, मैं तुम्हारी बातों को, तुम्हारे प्रश्नों को स्वीकार करूंगा। यह है गांधी होने का अर्थ। और जब गांधी यह कहते हैं कि आप मुझसे प्रश्न पूछिए, आप मुझे चुनौती दीजिए, तो गांधी बदलाव की संभावना को भी साथ लेकर चलते हैं। ऐसा अनूठा व्यक्तित्व आपको विरले ही मिलेगा जो ये कहता है कि मैं किसी एक विषय पर अपने दो भिन्न विचार रखूं, तो आप ये मान के चलिए कि जो मैंने दूसरा विचार रखा है वह नए देश काल परिस्थितियों के अनुरूप होगा और उसे सत्य मानिएगा। और वे ये भी सहमति देते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि मैं किसी अंतिम सत्य पे पहुंच गया हूं, यह संभव है कि भविष्य में मैं किसी तीसरे सत्य का भी प्रतिपादन कर दूं। यह है गांधी होने का हमारे लिए आशय और यह है गांधी का मार्ग। गांधी इस बात के लिए बराबर सचेत रहते हैं कि कहीं आने वाली पीढ़ियां गांधी को मात्र रोल मॉडल के रूप में न स्थापित कर उनका अंधा अनुकरण करने लग जाएं। इसलिए वो बार बार सचेत करते हैं कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, मैंने तो सबके लिए सत्य, अहिंसा और शांति का एक रास्ता दिखाया है। इस रास्ते पे जो चलना चाहता है, जो प्रयोग करना चाहता है, उन सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप आइए, इस पर जुड़िए और आगे बढ़िए। गांधी के इस मार्ग पे चलते वक्त हमारे सामने कई बार चुनौतियां भी आएंगी। इन चुनौतियों को भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। या हम सभी परिचित हैं इस बात से, प्राय एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में गांधी की ताबीज करके पैराग्राफ दिया होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि यदि आप कोई कार्य करने का फैसला करें और आपके मन में कोई संदेह उत्पन्न हो, तो आप ये देखिए कि क्या उस कार्य से अंतिम जन लाभान्वित होगा। यह सूत्र पढ़ने में मजाक भले लगता है, अपरिपक्व भले लगता है, लेकिन इसको अपनाना आपके निर्णय लेने की एक ऐसी दृष्टि है जो आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जब भी आपके मन में यह भावावेश उत्पन्न हो कि मैं अपने किसी साथी, किसी मित्र, किसी के भी प्रति भावावेश बस हिंसा करने जा रहा हूं, तो ध्यान रखिए गांधी आपको क्या कहते हैं, वैष्णव जन को तेने कहिए जो पीर पड़ाई जाने। दूसरों के दर्द को समझना है। यदि आप भावावेश में हिंसा करने जा रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिएगा कि वह भी गांधी के मार्ग में नहीं आता है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना स्वयं को कष्ट पहुंचाने के समान है। जब आपके धर्म, जाति, इसके संबंधित हिंसा की भाव का अर्थ पैदा हो, तो आप यह ध्यान रखिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं सर? ठीक सर, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर। तो आप यह ध्यान रखिए, गांधी ने समाज के अंतिम व्यक्ति को हरिजन कहकर प्रतिष्ठित कर दिया है। जब आपके मन में यह भाव पैदा हो कि अब मैं असत्य का सहारा लेकर अपना कोई कार्य कर लूं, तो यह ध्यान रखिएगा कि गांधी सत्य के मार्ग पर चलने को ही जीवन का अंतिम संदेश बताते हैं। गांधी का यह नायकत्व ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए अनुकरणीय है, और सबसे बढ़कर एक ऐसा नायकत्व है जो रोजमर्रा के जीवन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में, उनका मुकाबला करने में हमारी मदद करता है। ऐसे नायक गांधी हम युवाओं के लिए आज की परिस्थितियों में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
जब हमें समझ में नहीं आता कि क्या करनी है क्या अकरनी है, उस समय गांधी के सूत्रों को ध्यान में रखिए कि हमारी जो नैतिक मूल्य हैं उनके आधार पे हमें फैसला करना होगा। हमें किसी की कही सुनी बात पर नहीं विचार करना होगा, खुद रिफ्लेक्ट करना होगा। रिफ्लेक्ट करते वक्त हमारे लिए सत्य, अहिंसा और शांति हमारी कसौटी होनी चाहिए। बृहत्तर समाज का हित हमारे लिए कसौटी होनी चाहिए, और इस कसौटी पर चलते हुए रास्ते में जो बाधाएं आए उनको झेलने के लिए तैयार होना चाहिए। और इस परिस्थिति में गांधी मार्ग पर चलते हुए बिना किसी के साथ हिंसा किए, किसी को कष्ट पहुंचाए, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में शामिल हुए बिना जीवन की सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है। तो गांधी का यह रास्ता साधारण को असाधारण बनाने का रास्ता है, जो अंततः मनुष्यता के सौंदर्य को प्रतिष्ठित करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सौंदर्य के मार्ग पर चलते हुए हम सभी अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षक एक ऐसे समाज का हिस्सा बनेंगे जहां सबके लिए आनंद है, जहां सबके बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध है, जहां हम अपनी लालच नहीं बल्कि अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कार्य कर रहे हैं, जहां प्रकृति और समुदाय के साथ व्यक्ति का पूरी तरीके से सामंजस्य है। ऐसे गांधी हम युवाओं के लिए स्वीकार्य हों, हम युवा उनके रास्ते पर चलते हुए कुछ कर सकें, ऐसी मेरी कामना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।